भक्तों की भीड़ अपार देखने को मिलेगी। पहला सोमवार राजेश्वर मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक सुबह से ही लोग आकर यहाँ कर रहे हैं। भक्ति का सैलाब मंदिर में आपको चारों तरफ उमड़ा हुआ दिखेगा। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी भक्ति में सराबोर है और सबका ही बस एक ही उम्मीद है कि कैसे भी अपने भगवान भोलेनाथ का वो अभिषेक कर सके, उनको जल चढ़ा सके, माँ पार्वती, माँ भोले का, पूरे शिव परिवार का वो आशीर्वाद प्राप्त कर सके। राजेश्वर मंदिर प्रथम मेला यहाँ आयोजित होता है। शहर में चारों कोने पर 4 महादेव विराजमान हैं, जिनके प्रत्येक सोमवार को मेला लगाया जाता है। मेले सावन के मेले के प्रथम सोमवार राजेश्वर मंदिर पर मेला लगाया जाता है और इस टाइम आप देख रहे हैं राजेश्वर मंदिर की झलकियां, जहां पर लोगों की भीड़ आपको यहां नजर आएगी। मंदिर समिति, मेला समिति की ओर से सारी व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई हैं, जिससे कि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था वो लोग महसूस ना करें। और सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता यहाँ जलाभिषेक के लिए लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाने की उम्मीद से सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने आराध्य से जल चढ़ाकर वो अपनी मनोकामनाओं के लिए पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूरिणी विदूसरांघ्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधा। अभी आपने देखा कि मंदिर के चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। एक जो यहाँ की व्यवस्था है आपको जो देखने को मिल रही है वो काफी दिन की मेहनत का ही फल आपको यहाँ नजर आएगा। मेला कमेटी के हमारे साथ अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितने दिनों की तैयारियों से वो लोग जुटे हुए थे और आज लोगों की जो भीड़ यहाँ नजर आ रही है उसको देखकर वो क्या मानते हैं, कैसा उनको लग रहा है। कम से कम मैं समझता हूँ 15-20 दिन से सब कार्य चल रहा है और सभी कार्यकर्ता है, बजरंग दल के है, राष्ट्रीय हिंदू परिषद की है और जो है मेला कमेटी की है, सब लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और प्रशासन भी पूरी सहायता कर रहा है। प्रशासन के मैं समझता हूँ कम से कम 300 से 400 लोग हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी कम से कम 400 से 500 लोग लगे हुए हैं। सुबह से मैं समझता हूँ कम से कम 7 से 8 लाख लोग दर्शन करके जा चुके हैं और करीब 5-6 लाख लोग और रह गए जो दर्शन करने के लिए बाकी रह गए, वो भी आएंगे। आपने देखा मंदिर का मेला कमेटी के जो अध्यक्ष उनका कहना था कि लोगों की भीड़ काफी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है जो है इस व्यवस्था को बनाने में लगे। हम लोग आगे हम बात करेंगे, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इस सोमवार का, क्या महत्व है लोगों की भीड़, सोमवार का क्या महत्व रहता है लोगों के लिए। आज यहाँ लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, आपके लिए कितना महत्व है सोमवार का? ये श्रावण मास का प्रथम सोमवार का प्रथम राजेश्वर महादेव बाबा के चरणों में सभी भक्त लाखों की संख्या में आ रहे हैं और ये प्रथम सोमवार पुण्य श्रावण मास का मास है ये, और इसमें भगवान भोले के चरणों में आना ही भक्ति है और जितना आशीर्वाद इस श्रावण मास में मिलता है वो शायद पूरे साल में नहीं मिलता है, इसलिए लाखों की संख्या में अब इस मेले का रूप बहुत बड़ा हो चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा लगी हैं, वहाँ से भी भक्त इस दर्शन के लिए लाभ लेने आते हैं। तो इसके लिए हम तो कहेंगे आपके द्वारा घर घर में जो भोले बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं, हम आप सबको इस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सबको आशीर्वाद मिले, सभी प्रसन्न रहें। जय भोले बाबा की। जी मैडम, बहुत बड़ी बात है कि कोरोना काल के बाद 2 साल के इंतजार के बाद भोले के भक्तों ने आज राजेश्वर बाबा के दर्शन किए हैं, जिसमें
कम से कम 5 से 10 लाख लोग तक दर्शन कर चुके हैं। अभी 2 लाख लोग और रह गए जो दर्शन करना चाह रहे हैं। और एक यहाँ की जो महानता है, जो भोले बाबा पे पानी चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूर्ण और करते हैं। और जो 5 बजे के बाद जो पिंडी अपना कलर चेंज करती है, ये देखने लायक है। इस मेला ट्रस्ट के जो अध्यक्ष, आपकी जो मेला के अध्यक्ष बनाए गए हैं विपुल शर्मा जी, जो इसकी आपकी जैसे लाइटिंग है और खाने पीने की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, कम से कम 2000 पुलिस के जवान लगे हुए पूरे मेले को कवर कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 10-15 लाख के लोग दर्शन कर रहे हैं। जिसमें मेला कमेटी लगी हुई है, विश्व हिंदू परिषद लगा हुआ है, राष्ट्र हिंदू परिषद भारत लगा हुआ है, मेला कमेटी के अध्यक्ष लगे हुए, मतलब कुल कम से कम 2500 से 3000 जो लोग काम कर रहे हैं और बाबा के दर्शन करा रहे हैं, जिसमें किसी को कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। जय बोले के गोविंद भैया जिंदाबाद। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, क्या-क्या व्यवस्था आप लोगों ने खास? ऐसा है कि इस बार क्योंकि हमने पता थी कि 2 साल कोरोना में गए हैं, तो हमको पता थी कि भीड़ बहुत आनी है, क्योंकि केदारनाथ का पूरा रिकॉर्ड टूट गया भीड़ में। अमरनाथ में भी तराई आ चुकी, इतनी भीड़ पहुंच गई वहाँ। अब राजेश्वर मंदिर का है, क्योंकि आगरा को शिवनगरी के नाम से जाना जाता है और इस मेले को करीब 400 से 500 वर्ष से लगाया जा रहा है। जब सरकार उनकी थी अंग्रेज़ों की, तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि इस मेले को कराने के लिए वो बल्लियाँ गाड़ते थे और उन पर लैंटर्न लगा कर पूरे मेले को कराया करते थे। ये मेला बहुत पुराना है। इसी परंपरा को और इसी व्यवस्था को देखते हुए, हमारी इसी अच्छी व्यवस्था को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी भी यहाँ रुद्रप से कर गए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, एक घर से, एक क्षेत्र के घर से कार्यकर्ता लगता है। हर घर में प्याऊ है, हर घर में भोजन है, तमाम भंडारे हैं, तमाम मीठी प्याऊ और फीकी प्याऊ सब व्यवस्था कर दी है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हमने बैरिकेडिंग लगा रखी है और बैरिकेडिंग में हमने पड़ाव बना रखे 100 के। जैसे अगर एक बार में हम 100 लोगों को छोड़कर दर्शन कराते हैं, तो 100 के ऐसे हमने कम से कम 100 फुटा तक, यहाँ से करीब 500 मीटर तक के 100 के पड़ाव बनाए। एक बैरिकेडिंग खाली होती है, दूसरी भर जाती है, एक खाली होती है, दूसरी खाली होती है। इससे किसी भी वक्त को कोई परेशानी नहीं होती है। तो अभी आपने देखा कि मेला कमेटी और मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि व्यवस्थाएं उनकी ओर से पूरी की गई है, जिससे कि लोगों को कोई अव्यवस्था का सामना करना ना पड़े। और अभी आपने जाना कि ये मेला काफ़ी पुराना है, कम से कम 400 साल से ये मेला यहाँ लग रहा है और लोगों का एक यहाँ पर एक बड़ी आस्था आपको यहाँ देखने को मिलेगी। राजेश्वर मंदिर में भीड़ चारों तरफ आपकी है। अभी दोपहर का समय है, मगर अभी भी लगातार जलाभिषेक लोगों के द्वारा किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ का और माँ गौरी का। सावन में पूजा का एक विशेष महत्व हम भारतीय संस्कृति में है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो इस पृथ्वी का पालन भोलेनाथ और माँ पार्वती ही करते हैं और वे इस वक्त के कैलाश को छोड़कर पृथ्वी पर अपना घर बनाते हैं और यहाँ रहकर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसी मान्यता को आज भी लोग मानते हैं, जिसके कारण हर सोमवार और पूरे सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और हर भगवान भोलेनाथ के जयकारे आपको जैसे कि सुनाई दे रहे हैं। पूरी आस्था से सराबोर लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि केदारनाथ और अमरनाथ में लोगों का भीड़ है, लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ भी सोमवार को आपको जन सैलाब राजेश्वर मंदिर में देखने को मिलेगा। सभी की आस्था के सदाशिव उनकी पूजा अर्चना सभी लोग करना चाहते हैं कि जिससे कि वे अपने भोलेनाथ को मना सके और अपनी मनोरथों को पूर्ण कर सके। आगे हम लोग चलेंगे, कुछ श्रद्धालुओं से, भक्तों से बात करते हैं कि आज वो यहाँ आए हैं तो क्या मन्नत, क्या मुरादें उनकी हैं और किस तरह से वो पूजा अर्चना आज कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। पूजा अर्चना भोले बाबा का पहला सोमवार है, सावन का महीना है और अच्छी ठीक ठाक से श्रद्धालु मतलब अपने दर्शन पा रहे हैं बाबा के और कोई व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और चारों सोमवार इसी तरह से बाबा का मतलब महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। और कोई मतलब दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सब व्यवस्था उपलब्ध है।
बाबा की कृपा से, और पहला सोमवार है बाबा का। हम तो पूजा अर्चना करने आए बाबा के, बढ़िया दर्शन किए हैं और क्षमा चाहते हैं बाबा से, जो कोई गलती हो उसे माफ़ करें। और मेरा नाम लता कुमारी है आज पहला सोमवार जी। पूजा अर्चना कैसी हुई? बहुत अच्छी हुई, माँ भगवान जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ जैसा लग रहा था कि भीड़ होगी, बस वैसा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी मंदिर में। आपकी आस्था भोलेनाथ में है? बहुत ज़्यादा है। क्या मांगा भोलेनाथ से? सबकी खुशियाँ एंड जो हमारे फौजीज़ हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए तो स्पेशली मांगती हूँ मैं। ओके, अभी आप लोग इस सोमवार को तो हर सोमवार को पूजा अर्चना के लिए? मैं हर सोमवार को पूजा अर्चना करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ एंड डेली मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर में जाके मुझे सुकून मिलता है। आज आके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं कल से सोच रही थी कि मंदिर जाऊँगी, बट आज फाइनली आना हुआ मुझे। थैंक यू सो मच। सोमवार का दिन जो है विशेषकर हमेशा से ही महादेव बाबा के लिए ही है, और आज का सावन के सोमवार का और विशेष महत्व होता ही है हमेशा से, क्योंकि इसी दिन से ही हमारे सावन का प्रथम सोमवार तो शुरू होता है। तो उसी दिन से भगवान जी को जल चढ़ा करके हम सावन के महीने की शुरुआत करते हैं। नहीं, फैमिली के साथ आए हैं, मेरे हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है, वो अपनी पूजा अर्चना में व्यस्त है। हाँ। अपनी कृपा हमारे पर हमेशा बनाए रखिए और सभी लोगों पे भी बनाए रखिए। हाँ, प्रत्येक सोमवार को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोमवार को, प्रतिदिन हमारी भक्ति है। हाँ, इस बार कोरोना के बाद जो है 2 साल के बाद ये मेला लग रहा है, और इस बार अच्छी उसमें जो है जनता काफ़ी सारी है यहाँ पे। और सुबह तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत, पुलिस चौकी तक थी। अभी तो फिर भी ठीक है। पूजा अर्चना के बाद लोगों का जो यहाँ मेला लगा है, वहाँ पर दुकानों पर खरीदारी का दौर जारी है। अलग अलग तरह की काफ़ी दुकानें लगी। इस तरह के मेलों का एक अलग महत्व होता है। ये कहीं ना कहीं एक हमारी संस्कृति का भी प्रतीक रहे हैं। मेले हमारे संस्कृति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाले ये हमारे मेले रहे। आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। अलग अलग तरह की स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, जिस पर लोग अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। जितनी भीड़ मंदिर के अंदर है, उतनी ही भीड़ आपको इन स्टॉलों पर यहाँ नजर आएगी। महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग अपनी पूजा अर्चना खत्म करने के बाद इस स्टॉलों पर, इन दुकानों पर आए हैं और अपने अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। बच्चों के लिए झूले भी यहाँ लगाए हुए हैं। झूलों की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जिसमें बच्चे आकर झूल सकते हैं। साथ ही पानी की व्यवस्था हो, जिससे कि लोग यहाँ आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, तो जल की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। प्याऊ लगाए गए हैं, और जो युवा जो यहाँ के हैं, वो यहाँ आपको देखेंगे कि लोगों को पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। प्याऊ की व्यवस्था आप सामने देख रहे हैं, जिससे कि लोगों को किसी तरह की परेशानी, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, इसकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो, और पानी जल की भी यहाँ सुचारू व्यवस्था। साथ ही काफ़ी सारी स्टॉल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ आपको ज़रूर मिलेगा कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद के ले जा सके। बच्चों के लिए हालांकि चीज़ें ज़्यादा हैं, उनके खेलने के लिए खिलौने, उनके झूले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और जिसपे फुल ऑफ मस्ती करते हुए आपको नजर आएंगे। वैसे भी सावन झूलों के बिना अधूरा ही माना जाता है। सावन में झूलों का एक अपना महत्व है। हालांकि अब पारंपरिक नीम की डाल पर, आम की डाल पर वो झूले लगना थोड़ा कम हो गए, मगर इस तरह के आधुनिक झूलों में झूलकर ही लोग, बच्चे जो हैं, इस सावन के मेले का, सावन के सोमवार का, और कहें सावन का आनंद ले रहे हैं। सावन का एक अर्थ, उमंग, उत्साह भी है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ महा होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, जो हमको उमंग, उत्साह से भरती है। और भोलेनाथ इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं दिखाऊंगी आपको, आगे भी काफ़ी भीड़ आपको नजर आएगी। तो अभी आपने देखे अंदर, मंदिर के अंदर, राजेश्वर मंदिर के अंदर भक्ति का सैलाब था। बाहर उत्साह, उमंग आपको पूरे मेले में नजर आएगी। सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम पूरे किए हुए गए। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सभी आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएगी, जिससे भी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। चारों तरफ पुलिस
कि पुलिसकर्मी जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं, वो अपनी लोगों को व्यवस्था बनाने में पूरा ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं और चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं अच्छे से की गई हैं जिससे कि मेले को अच्छे से व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, वो भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने के बाद मेले का आनंद उठा सकें और अपने घर को पूरे अच्छे से अपने घर को वापस कर सकें। अपने कैमरा पर्सन तारा के साथ शुभ्रा शर्मा, मून न्यूज़ के लिए। ओम नमः शिवाय।